तारीख 3 दिसंबर, जब साउथ कोरिया के टाइम के हिसाब से करीब रात के 9 बजे राष्ट्रपति यून सुक पोल टीवी पर लाइव आकर ऐलान करते हैं कि देश में मार्शल लॉ लगेगा। लेकिन ये मुश्किल से 6 घंटे तक भी नहीं चला। राष्ट्रपति ने संसद में सेना भेजी, लेकिन इस देश का विपक्ष इतना तेज और फास्ट निकला कि सेना से भी निपट लिया गया। संसदीय कार्यवाही भी शुरू करवाई और करीब 20 मिनट में ही इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। जब तक सैनिक सांसदों तक पहुंचे, तब तक मार्शल लॉ को हटाने का प्रस्ताव पेश हो चुका था। प्रस्ताव के पारित होने के बाद सैनिक को लौटना पड़ा। सैनिकों को भी लौटना पड़ा। साउथ कोरिया में सरकार ने देश की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए मार्शल लॉ लागू कर दिया था। ये कदम बढ़ते आंतरिक तनाव, विरोध प्रदर्शनों और सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्थिरता के बीच उठाया गया। मार्शल लॉ के तहत नागरिक प्रशासन के अधिकांश अधिकार सैन्य अधिकारियों को सौंप दिए गए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने कहा कि उत्तर कोरिया की कम्युनिस्ट ताकतों से बचाने और राज्य विरोधी तत्वों को खत्म करने के लिए ये कदम जरूरी है। मार्शल लॉ के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को विशेष अधिकार दिए गए। मार्शल लॉ के तहत नागरिक स्वतंत्रताओं जैसे कि विरोध प्रदर्शन और जनसभाओं पर प्रतिबंध होता है। साथ ही मीडिया पर भी सख्त निगरानी रहती है। सैन्य अधिकारियों को गिरफ्तारियां करने, कर्फ्यू लगाने और खास इलाकों में आवागमन नियंत्रित करने का अधिकार होता है। हालांकि कोरिया गणराज्य की स्थापना के बाद से यहाँ 16 बार मार्शल लॉ लगाए गए। आखिरी बार मार्शल लॉ 1980 में घोषित किया गया था, लेकिन इस बार की तस्वीर हर बार से अलग थी। अचानक लगे मार्शल लॉ के खिलाफ साउथ कोरिया की विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई और आधे घंटे के अंदर संसद का आपातकालीन सत्र बुला लिया। आपातकालीन सत्र बुलाने की जानकारी मिलते ही राष्ट्रपति सेना को संसद पर कब्जा करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। राष्ट्रपति के आदेश के बाद सेना संसद के लिए कूच करती है। परिसर के प्लेग्राउंड में सेना का हेलीकॉप्टर उतरता है और सैनिक संसद भवन की तरफ दौड़ते हैं। वो संसद भवन में घुसने ही वाले थे कि तभी सेना को विपक्षी पार्टी के सांसदों और कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। इस साल की शुरुआत में दक्षिण कोरिया में नेशनल असेंबली चुनावों ने विपक्ष को भारी जनादेश दिया था। ऐसे में राष्ट्रपति यून के पास ज्यादा शक्तियां नहीं रही और राष्ट्रपति यून को कानून को पारित करने में सफलता नहीं मिल रही थी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति यून और उनकी पत्नी से जुड़े घोटालों की संख्या के कारण रेटिंग में लगातार गिरावट देखी गई। यून की पत्नी पर स्टॉक में हेरफेर का आरोप भी लगा और विपक्ष की ओर से इसकी जांच की मांग होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी नेता के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की मांग के 1 महीने बाद ही मार्शल लॉ लगाने का कदम उठाया गया, लेकिन राष्ट्रपति का ये पैंतरा भी फेल हो गया। अब महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा चुका है। इस पर जल्द ही फैसला हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि साउथ कोरिया में महाभियोग का तरीका क्या है। विपक्ष 50,000 नागरिकों के हस्ताक्षर से राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग शुरू कर सकता है। महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने के 3 दिनों के अंदर संसद में इस पर वोटिंग होती है। संसद के 300 में से 200 सदस्य के वोट जरूरी है। महाभियोग पास होने के बाद राष्ट्रपति को सस्पेंड कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। बता दें, राष्ट्रपति के खिलाफ करीब 6 महीने तक संवैधानिक कोर्ट में ट्रायल चलता है। इसमें 9 सदस्य होते हैं जो ट्रायल के बाद राष्ट्रपति को हटाने के लिए वोट करते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने के समर्थन में 6 वोट चाहिए ही होते हैं। अगर कम वोट मिले तो राष्ट्रपति बरकरार रहते हैं। अगर 6 या उससे ज्यादा वोट मिले तो उन्हें हटाकर 60 दिनों के अंदर फिर से चुनाव कराया जाता है। दक्षिण कोरिया के संविधान के अनुच्छेद 77 में देश में मार्शल लॉ की घोषणा का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि जब किसी सैन्य आवश्यकता से निपटने या युद्ध, सशस्त्र संघर्ष या राष्ट्रीय आपातकाल के समय सैन्य बलों को जुटाकर सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति की ओर से निर्धारित मार्शल लॉ की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन साउथ कोरिया की विपक्षी ताकत ने दिखा दिया कि भले ही वो सरकार में ना हो, लेकिन उनकी ताकत एकजुटता में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।